हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। चाय की चर्चा तो आपने बहुत सुनी होगी, बट आज मैं कर रहा हूँ चाय की चर्चा। जी हाँ, चाय। चाय आज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। चाय हम भारतीयों के लिए सिर्फ कोई पेय पदार्थ नहीं, बल्कि हमारे लिए एक संस्कृति का हिस्सा बन गया है। चाय किसी के लिए एक टाइम पास है, किसी के लिए बस एक बहाना बात शुरू करने का। न जाने कितनी दोस्तियों की शुरुआत चाय की टपरी से हुई, न जाने कितने रिश्तों की शुरुआत चाय से हुई। और 90 के दशक में तो रिश्तों की शुरुआत वाकई चाय के साथ ही होती थी। रेलवे स्टेशन की वो कुल्हड़ वाली चाय, या पेड़ के नीचे टपरी वाली चाय, या कॉलेज की कैंटीन वाली चाय, या एग्जाम के टाइम की मिडनाइट की, या अर्ली मॉर्निंग वाली चाय, हर तरह के चाय ने लोगों को कनेक्ट किया। कभी कभी तो ऐसा लगता है शायद ये चाय नहीं होता तो बहुत सारी कहानियां अधूरी रह जाती। जी हाँ, तो चलिए आज चाय के इमोशनल पहलू की नहीं, बल्कि हम चाय की केमिस्ट्री की बात करते हैं। समझते हैं चाय आखिर है क्या, चाय के क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, हमें कितना चाय पीना चाहिए और किस तरह से पीना चाहिए, और हम इससे क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं। क्योंकि चाय के बारे में भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है और बातों को बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करके बताया गया है। तो इसे हम साइंस के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली चाय हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदेह है, और हमें चाय का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए क्या करना चाहिए। चाय में मोटे तौर पे 4 चीज़ पाए जाते हैं: कैफीन, टैनिन, एंटीऑक्सीडेंट इन फॉर्म ऑफ पॉलीफेनॉल कंपाउंड्स एंड कैटेकिन्स। और इसके अलावे जो हम उसमें कुछ अलग से ऐड करते हैं, जैसे मिल्क, शुगर, नींबू, जिंजर। अब हम चाय में पाए जाने वाले एक एक केमिकल्स को और उसकी केमिस्ट्री को समझते हैं। सबसे पहले कैफीन। कैफीन हमारे लिए ब्रेन स्टिमुलेंट का काम करता है, और इसी की वजह से चाय पीने के बाद हम अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। लेकिन यही चाय अगर ज़्यादा मात्रा में पी जाए या कैफीन किसी तरह से ज़्यादा मिले, तो कुछ पेशेंट्स को पैल्पिटेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, और नींद भी डिस्टर्ब हो सकता है। अब कैफीन की वजह से एसिडिटी भी होता है। दूसरा है टैनिन। ये टैनिन ही है जिसकी वजह से चाय में वो कलर आता है। जो चाय में जो बिटरनेस और जो कड़कपन होता है, वो टैनिन की वजह से आता है। अब है चाय में पाया जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस, जो है एंटीऑक्सीडेंट। चाय में बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो पॉलीफेनॉल कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है, जैसे कैटेकिन्स, थियोफ्लेविन्स, थियोरेबिगिन्स। ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे बॉडी पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, फ्री रेडिकल्स को कम करता है, जिससे हमारे सेल्स कम डैमेज होते हैं, इम्यून सिस्टम बेटर मेंटेन होता है। और कुछ स्टडीज़ में ऐसा कहा गया है कि अगर इसे लंबे समय तक मॉडरेट अमाउंट में लिया जाए तो ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है। कुछ स्टडीज़ में ऐसा सजेस्ट किया गया है। इसके अलावा टी में थियानिन भी पाया जाता है, जो एक यूनिक अमीनो एसिड है, और ये कैफीन के साथ सिनर्जिस्टिकली काम करता है, और इसका नेचर कैफीन की तरह ही होता है। ये भी हमारे ब्रेन को फोकस करने में हेल्प करता है और साइकोलॉजिकल रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। चाय में पाया जाने वाला टैनिन जो होता है, वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो इसलिए कोई पेशेंट जिसमें ऑलरेडी हीमोग्लोबिन की कमी हो, एनीमिक हो, वैसा पेशेंट अगर चाय पीना चाह रहा हो तो उससे चाहिए कि या तो चाय वो अवॉइड करे, या अगर पीना चाह रहा हो तो उसे खाने के 1 घंटे बाद या 1 घंटे पहले लेना चाहिए। यानी कि खाने के बीच और चाय के बीच में एटलीस्ट 1 आवर का डिफरेंस मेंटेन करें। तो दोस्तों, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि चाय के जो मैक्सिमम हार्मफुल इफेक्ट हैं, वो खुद अपने चाय के वजह से नहीं है, बल्कि चाय में जो हम दूध और चीनी डालते हैं उसकी वजह से है। दूध और चीनी से चाय का कैलोरी कंटेंट बढ़ जाता है, खास करके चीनी की वजह से। एक कप में 2 चम्मच चीनी डालते हैं तो पूरे दिन में अगर आप 5 कप चाय पीते हैं तो 10 चम्मच चीनी हो जाता है, जो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए, या सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ वाले लोगों के लिए, या जो ओबेसिटी के पेशेंट्स हैं, जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जो ऑफिस में बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए इतना दूध के साथ चीनी जो है वो काफ़ी कैलोरी कंटेंट को बढ़ा देता है, और ये प्रॉब्लम कर सकता है।
तो अगर आप चाय का मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि चाय में चीनी को मिनिमाइज़ कर दें, तो आप चाय से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं और इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं वो अपने आप मिनिमाइज़ हो जाएंगे। बात करते हैं कितना चाय पीना सही है। हमें पूरे दिन में कितना चाय पीना चाहिए और हमें चाय पीने के साथ साथ क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि हम चाय के बेनिफिट्स को तो ले सकें और चाय के जो नुकसान हैं उसको मिनिमाइज़ कर सकें। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें चाय दिन भर में 1 कप या 2 कप पीना चाहिए और अगर आप शुगर कम लेते हैं तो 3 कप तक आप चाय पी सकते हैं। इसके अलावा ये कोशिश करनी चाहिए कि चाय में कम से कम शुगर का प्रयोग करें और जिन लोगों को मिल्क से प्रॉब्लम है वो मिल्क अवॉइड करें, क्योंकि ये एसिडिटी कॉज करता है, तो कुछ पेशेंट्स में ये ब्लोटिंग एंड एसिडिटी वगैरह कॉज कर सकते हैं। दूसरा, चाय को खाली पेट नहीं पीना चाहिए। खाली पेट में चाय ज़्यादा एसिडिटी कॉज करता है, तो खाली पेट में चाय अवॉइड करना चाहिए। और एनीमिया वगैरह का कोई पेशेंट है जिसमें खून की कमी है, वैसे पेशेंट्स को चाय पीना हो तो खाने के 1 घंटे के बाद या खाने से 1 घंटे पहले चाय पिए। आपको कोई कहे चलो यार चाय पीने चलते हैं, तो मना करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कितना चाय पीना है, किस तरह से पीना है, उसमें कितना शुगर लेना है, ताकि आप उसके हार्म्स है उसको मिनिमाइज कर सकें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।